और महाराष्ट्र के लोगों को सच के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, वो भाजपा में जाने से ठीक नहीं हो जाता है। ये पहले क्या करते हैं, ये पहले ईडी भेजते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले जाता है, नेता को डराता है। अगर नेता डर गया तो तुरंत उसको भाजपा का खेस पहना करके उसके सारे अपराध को माफ करके, जैसे मान लीजिए पीएन पाटिल साहब और बंटी जी यहां बैठे हुए हैं, इनके घर पे भी कोई आया था मेहमान, इनको डराया था, तो जो ही ईडी जाती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चोर है चोर है चोर है। डर करके जो ही अगर ये भाजपा में गए, साधु है साधु है साधु है, संत है महात्मा है। अरे कमाल बात है भाई, ये आपकी आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं 3-4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप सब लोग हैं ही महाराष्ट्र के, दूसरा जहां से मैं आता हूं बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जय शाह के पप्पा का धड़कन बढ़ा दिया है, ऊपर नीचे चल रहा है उनका ब्लड प्रेशर कि क्या होगा अगर यहां पे इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो यह नकली चाणक्य का बैंड बजने वाला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह मामला महाविकास अघाड़ी का नहीं है, यह मामला महाराष्ट्र के आम लोगों के आत्मसम्मान का है कि आप किसी को चुन करके, किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके आप भेजते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद में। उधर से उसका इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है, 3-4 बार छापा मारता है। नेताजी अगर डर गए तो भाजपा ही हो लिए, अगर नहीं डरे तो कांग्रेस में रहे। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि इसका मुकाबला किसको करना है, इसका मुकाबला दल को करना है कि इसका मुकाबला देश को करना है। इसका फैसला आपको लेना है। और हमको लगता है कि यह बड़ी साजिश है। यह बड़ी साजिश इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आप सब में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा। जानते हैं हमको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। क्या जी पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत? है हिम्मत? करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है। हिम्मत? डरा लोगे?